बच्चों, आज हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट थर्ड के आगे से देखते हैं बच्चों। 70 से 80% जो होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर आर रीएब्जॉर्ब इन पीसीटी होते हैं बच्चों। और न्यूट्रिएंट्स का रीएब्जॉर्प्शन केवल पीसीटी में होगा। किस में होगा? सिर्फ केवल पीसीटी में होगा। न्यूट्रिएंट्स का रीएब्जॉर्प्शन केवल पीसीटी में ही होगा, नेफ्रॉन के किसी भी पार्ट में नहीं होगा, किसी भी पार्ट में नेफ्रॉन के नहीं होगा। ठीक है बच्चों। मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन केवल पीसीटी में होता है। मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? पीसीटी में ही होता है बच्चों। मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन सिर्फ पीसीटी में होता है। और बच्चों फिल्ट्रेट कहाँ पर होगा? लूप ऑफ हेनले। कहाँ पर होगा? लूप ऑफ हेनले में। लूप ऑफ हेनले की डिसेंडिंग लूप में, लूप ऑफ हेनले की डिसेंडिंग लूप में, है ना बच्चों। डिसेंडिंग में बच्चों, डिसेंडिंग लूप से केवल सॉल्ट निकलता है। क्या निकलता है? सॉल्ट निकलता है। क्या निकलता है बच्चों? सॉल्ट निकलता है। लेकिन क्या नहीं निकलता है बच्चों? वाटर नहीं निकलता है। इससे क्या नहीं निकलता? वाटर नहीं निकलता है। डिसेंडिंग लूप का जो थिक सेगमेंट है बच्चों, डिसेंडिंग लूप का जो थिक सेगमेंट है, यहाँ से सॉल्ट पंप होगा। जितना ज़्यादा सॉल्ट पंप करेगा मेडुलरी इंटरस्टिशियम में होगा, उतना ही पानी आप खींच पाते हैं, उतना ही पानी आप खींच पाएंगे बच्चों। फिर बच्चों डिसेंडिंग लूप का जो थिक सेगमेंट है, यहाँ से सॉल्ट पंप होगा। जितना ज़्यादा सॉल्ट पंप होगा मेडुलरी इंटरस्टिशियम में होगा, उतना ही पानी आप खींच पाते हैं बच्चों। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले कलेक्टिंग डक्ट के आसपास नमक ज़्यादा होगा। क्या ज़्यादा होगा? नमक ज़्यादा होगा और पानी अपने आप खींचकर बाहर आ जाएगा बच्चों। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले कलेक्टिंग डक्ट के आसपास नमक ज़्यादा होगा और पानी अपने आप खींचकर बाहर आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है पहले पानी अपने आप आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों। पहले पानी निकल जाएगा बच्चों, पहले अपने आप पानी निकल जाएगा, फिर उसके बाद सॉल्ट भी निकल जाएगा, फिर वाटर की रीएब्जॉर्ब यहाँ से कराना होगा, है ना बच्चों। तो सॉल्ट का पंप कराना ही पड़ेगा। सॉल्ट को क्या कराना पड़ेगा? सॉल्ट को पंप कराना ही पड़ेगा, ताकि मेडुलरी इंटरस्टिशियम में सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ जाए। मेडुलरी इंटरस्टिशियम में सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाए बच्चों। अब फिल्ट्रेशन कहाँ आ गया? डीसीटी में। कहाँ आ गया? डीसीटी में। यहाँ पर आ गया डीसीटी में, है ना बच्चों। अब फिल्ट्रेशन कहाँ आ गया? डीसीटी। और डीसीटी के अंदर जो रीएब्जॉर्प्शन होगा, दिस इज कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन अगर एल्डोस्टेरोन है। क्या है बच्चों? एल्डोस्टेरोन है तो सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होगा। किसका रीएब्जॉर्प्शन होगा? सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होगा बच्चों। एल्डोस्टेरोन है, पंप चलेगा। अगर पंप चलेगा तो बच्चों तो एनर्जी खर्च होगी। अगर पंप चलेगा तो क्या होगा? एनर्जी खर्च होगी। रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पर एक्टिव होगा। डीसीटी से के अगर सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करवाना है, क्या कंडीशन ज़रूरी है? एल्डोस्टेरोन। कौन सी कंडीशन ज़रूरी है? एल्डोस्टेरोन बच्चों। एडीएच के रिसेप्टर भी डीसीटी में ही मिलेंगे। एडीएच के रिसेप्टर जो होते हैं वो भी कहाँ मिलेंगे बच्चों? वो भी डीसीटी में ही मिलेंगे बच्चों। एडीएच बच्चों, एडीएच का नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसको हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? वैसोप्रेसिन बोलते हैं। इसको यूरिन कंसंट्रेशन हार्मोन्स भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? यूरिन कंसंट्रेशन हार्मोन्स भी बोलते हैं। एडीएच क्या क्रिएट करेगा बच्चों? एडीएच क्या क्रिएट करेगा? एक्वापोरिन्स करेगा। क्या करेगा? एक्वापोरिन्स, जो छोटे छोटे से पोर्स क्रिएट करता है। एडीएच क्या क्रिएट करेगा? एक्वापोरिन्स, जो छोटे छोटे से पोर्स क्रिएट करता है। जितना ज़्यादा होंगे उतना वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा। एडीएच केवल पोर्स बनाकर छोड़ देते हैं। एडीएच क्या करते हैं? केवल पोर्स बनाकर छोड़ देते हैं। वहाँ से सॉल्ट होगा, बाहर सॉल्ट होगा।
एडीएच क्या करते हैं, केवल पोर्स बनाकर छोड़ देते हैं। वो बाहर क्या होगा, सॉल्ट होगा, वहीं से पानी खींचेगा। एडीएच की वजह से वाटर का एब्जॉर्प्शन एक्टिव नहीं पैसिव होगा। क्या होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो एक्टिव नहीं होगा, कैसा होगा, पैसिव होगा। कैसा होगा बच्चों, पैसिव होगा। वाटर अब कहाँ जाएगा, डीसीटी पर भी आपको रिसेप्टर मिलेंगे। क्या मिलेंगे, डीसीटी पर भी आपको रिसेप्टर मिलेंगे। एडीएच के एक्वापोरिन बनाएगा। एक्वापोरिन ज़्यादा होगा तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। एक्वापोरिन्स ज़्यादा होंगे बच्चों तो क्या होगा, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। यूरिन आउटपुट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। यूरिन का आउटपुट जो होता है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट से जो चीज़ लीक कर रही है वो क्या है, यूरिया। क्या है बच्चों, यूरिया। कलेक्टिंग डक्ट से जो चीज़ लीक कर रही है वो क्या है, यूरिया है। कुछ यूरिया डिफ्यूज होकर कहाँ चला जाता है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में चला जाएगा। बाकी यूरिया यूरिन के थ्रू बाहर चला जाएगा। क्या होगा, बाकी यूरिया जो है यूरिन के थ्रू बाहर चला जाएगा बच्चों। कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, है ना बच्चों, यूरिन के थ्रू बाहर चला जाएगा। मेडुलरी इंटरस्टिशियम की हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन कुछ यूरिया की वजह से कंसंट्रेशन ज़्यादा बनी रहती है। लूप ऑफ हैले सोडियम को पंप करने का काम कर रहा है। किसको सोडियम को पंप करने का काम कर रहा है। ठीक है बच्चों।